लो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया। चलो भाई, तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बारी कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है एक लेंस वाला, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है दो लेंस वाला। ठीक है। शायद मेरे बोलने में कुछ गलती कर दी होगी, देख लेना। जो पहला था वो सिंपल माइक्रोस्कोप था और जो दूसरा था वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। तो माइक्रोस्कोप से हम पास की चीजें देख लेते हैं। एक स्लाइड नीचे टिका लेते हैं, उसमें देख लेते हैं। ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप से छोटी मोटी चीज़ें, छोटा मोटा मैग्नीफिकेशन मिल जाता है, कंपाउंड से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन मिल जाता है। और जो दूर की चीज़ें देखने का काम आता है, बहुत दूर की चीज़ें, वो आता है टेलीस्कोप। ठीक है। तो टेलीस्कोप क्या करता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है। तो टेलीस्कोप में क्या होता है, जो आईपीस है वो तो उतना ही रहता है, लेकिन आगे का जो ऑब्जेक्टिव वो बड़ा हो जाता है ताकि वो ज़्यादा लाइट गैदर कर सके। क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट के पास तो ले नहीं जा सकते माइक्रोस्कोप जैसे, कि ऑब्जेक्ट उठा के यहीं रख दिया। ठीक है ना। माइक्रोस्कोप में तो हम यही करते हैं ना, ऑब्जेक्ट को नीचे टिका देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट आसपास वाला उठा के नीचे रख दिया। अब उसमें तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा लाइट गैदर करनी। तो हम बात करते हैं टेलीस्कोप। ठीक है। तो टेलीस्कोप, या इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोल दो, अब जो बोल दो फर्क नहीं पड़ता। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब चांद तारे को देखने वाला। अब इसमें क्या होता है कि इट हैज अ बिग ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बोल लो, एंड अ स्मॉलर आईपीस। ठीक है। बिग का मतलब कि अपर्चर और फोकल लेंथ दोनों बड़े होते हैं इसके, और स्मॉल का मतलब वही अपर्चर और फोकल लेंथ दोनों से छोटे होते हैं। ठीक है। एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। ठीक है। अब काम कैसे करता है मैं समझाता हूँ। तो हम लोग दो इसमें फिर कंडीशन देखेंगे, एक तब जब इमेज फार पॉइंट पे हो, एक तब जब इमेज नियर पॉइंट पे हो। तो हम पहले बात करते हैं इमेज एट फार पॉइंट। फार पॉइंट बोले तो जनरली इन्फिनिटी, लेकिन इंसान इंसान पे फार पॉइंट भी बदलते रहता है। तो फिलहाल हम इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है और एक आई पीस है, बनाओ मतलब इसको। ठीक है। अब इसमें समस्या है एक छोटी सी, कि यहाँ मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन थोड़ी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है मैं समझाता हूँ आपको, समझना इस चीज को। जैसे कि मान लो कि अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो मैं उसको डी तक ला सकता हूँ, तो उसका सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो होगा h0/d। लेकिन यहाँ पे आप चीज को पास नहीं ला सकते। मान लो एक चीज बहुत दूर है, बहुत दूर है। ठीक है। मान लो मैं किसी सूरज चांद की बात कर रहा हूँ, मान लो ये सूरज चांद है, जैसे भी है ना, गोल है, जो भी, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब ये इन्फिनाइट पर है, बहुत दूर है। अब इसका मेरी आंखों पे एंगल थीटा नोट है, वो मेरे हाथों में नहीं है, वो थीटा नोट है। धरती पे हर जगह सूरज का जो आंखों पे एंगल बनेगा वो सेम ही बनेगा, थीटा नॉट। ठीक है। क्योंकि वो इतना दूर है, इतना दूर है कि उसका उससे 10 किलोमीटर पास दूर जाके कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये तो हो गया थीटा नॉट। ठीक है। ये हो गया विदाउट एड, बिना किसी मदद के। ठीक है। अब मदद लेकर क्या होता है उसके बारे में हम अभी देखते हैं, आप इस चीज को लिख लो। ठीक है। मिटा दो। ठीक है। अब हम बात करते हैं विद मदद। ठीक है। तो हम बात करते हैं इमेज एट इंफिनिटी, इमेज एट फार पॉइंट। जरा नजर उठा के देखो। एक बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया, बहुत दूर सूरज चांद तारा जो भी बहुत दूर है, बहुत दूर बना नहीं सकता। उसका एंगल थीटा नॉट है, भले यहाँ आंख रख लो, भले यहाँ इंस्ट्रूमेंट रख लो, फर्क नहीं पड़ता। अब ये इन्फिनिटी पर है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस का ऑब्जेक्टिव पर। हम चाहते हैं हमें इमेज कहाँ दिखे, इन्फिनिटी पर। हम यहाँ पे आंखें गड़ा के बैठे हैं, तो इसका मतलब कि यही पॉइंट जो है, यही पॉइंट ऑब्जेक्टिव होगा फोकस का भी, यही पॉइंट होगा ऑब्जेक्टिव आईपीस का भी। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आईपीस दोनों का फोकस यही होगा। ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमको चाहिए कि इमेज कहाँ बन जाए बच्चों, इमेज बने इन्फिनिटी पर। ठीक है। ठीक है। अब इसका एंगल थीटा नॉट होता, लेकिन मुझे कितना दिखा, थीटा। तो ये थीटा नॉट, ये भी थीटा नॉट है, ये थीटा है। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया बच्चों, मैग्निफिकेशन हो गया थीटा बाय थीटा नॉट। थीटा जो मुझे एंगल दिखेगा, ठीक है ना, जब मैं यहाँ से देखूंगा, क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पर है, इमेज जहाँ पर भी हो, इमेज यहाँ पर होगी, लेकिन इमेज और इस ऑब्जेक्ट का
एंगल सेम होगा। और अगर मैं सीधे बिना किसी एड के देखा तो उसका एंगल थीटा नॉट था। तो थीटा बाय थीटा नॉट, इसको मान लो एच मान लो, तो इसको टेन थीटा बाय टेन थीटा नॉट लिख सकते हैं। अब टेन थीटा क्या होगा, एच बाय, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, तो एच बाय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। और टेन थीटा नॉट कितना होगा, नहीं ये टेन थीटा एच बाय ये क्या है, आई पीस की फोकल लेंथ, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो है टेन थीटा नॉट होगा एच बाय, ये दूरी कितनी है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो आंसर आ गया एफ ऑब्जेक्टिव बाय एफ आई पीस, ठीक है। तो आप देख लो कि फोकल लेंथ अगर ऑब्जेक्टिव का बड़ा होगा और आई पीस का काफी छोटा होगा तो ये मैग्निफिकेशन अच्छी खासी आएगी। आपने इसका फोकल लेंथ 50 गुना कर दिया तो मैग्निफिकेशन 50 गुना आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। और इस केस में ये एफ नॉट है, ये एफ ई है, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो हो जाएगी वो एफ नॉट प्लस एफ ई हो जाएगी, ठीक है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एफ नॉट प्लस एफ ई हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे केस में, मिटा दूं बच्चों, मिटा दूं। जरा नजर उठा के ले। अब हम बात करते हैं इमेज कहां बनेगी, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट बोले तो डी, ठीक है। अगर इमेज डी पर बनेगी तो क्या होगा, लेट्स सी। तो भाई ये जो ऑब्जेक्टिव है इसकी तो मजबूरी है क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो ये इमेज कहां पर बनाएगा, ये इमेज बनाएगा अपना फोकस पर, ठीक है। अब इस केस में क्या करते हैं कि उसको थोड़ा पास ले आते हैं, ऐसे पास ले आते हैं कि जो इमेज बने उसके फोकस के अंदर बन जाए। अगर उसके फोकस के अंदर इमेज बन जाएगी तो ये क्या करेगा, ऐसे गया, ये क्या ऐसे गई, ठीक है बच्चों। और ये जो इमेज है ये फाइनल इमेज कहां बन जाएगी बच्चों, डी पर, ठीक है। और ये जो इंटरमीडिएट इमेज बनी, मान लो इसका आई पीस से जो डिस्टेंस है, ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये यू ई है, और ये एंगल जो है आपके पास थीटा नोट है, और ये एंगल आपके पास थीटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैग्निफिकेशन कितनी होगी, मैग्निफिकेशन होगी थीटा बाय थीटा नॉट, क्योंकि अगर आप सिंपल आंखों से देखते तो थीटा नॉट दिखता, अब देखोगे तो थीटा दिखेगा। अब थीटा बाय थीटा नॉट को टेन थीटा बाय टेन थीटा नॉट लिख सकते हैं, टेन थीटा हो जाएगा एच बाई यू, और टेन थीटा नॉट हो जाएगा एच बाई, ये डिस्टेंस तो फोकल लेंथ ही है ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ये हो गया एफ नॉट बाई यू, ठीक है। अब मैं आगे क्या करूं, आगे बताता हूं वही जो हम कई बार कर चुके हैं। अब इस लेंस के लगाएंगे वन बाई वी माइनस वन बाई यू इजिकल टू वन बाई एफ ई। इसका इमेज कहां पर बनी, डी पर, माइनस डी पर, तो माइनस वन बाई डी। ऑब्जेक्ट कहां पर है, माइनस यू पे, प्लस वन बाई यू इजिकल टू वन बाई एफ ई। तो वन बाई यू कितना हो गया, वन बाई यू आ गया वन बाई एफ ई प्लस वन बाई डी, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं एफ नॉट इंटू वन बाई यू, वन बाई यू की जगह लिख दो वन बाई एफ ई प्लस वन बाई डी। तो ये हो गया आपके पास एक फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो एफ नॉट बाय एफ ई प्लस एफ नॉट बाय डी, वॉट एवर यू फील लाइक, ठीक है बच्चों। तो आप ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे सोचने की बात यह है कि बेसिकली पहले मैग्निफिकेशन एफ नॉट बाय एफ ई होती थी, मुझसे थोड़ी ज़्यादा है। चाहो तो इसको ऐसा कर लो, एफ नॉट बाय एफ ई कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा वन। अब इसमें एफ नॉट था तो एफ ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो एफ नॉट आपने ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया एफ ई बाई डी, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया एफ नॉट बाई एफ ई प्लस वन प्लस एफ ई बाई डी। तो ये जो भी है ये चीज़ वन से बड़ी होगी, और अगर आई पीस का फोकल लेंथ जो है पता नहीं, चलो जो भी वॉट एवर, लेकिन ये जो चीज़ है ये वन से बड़ी है, तो पहले मैग्निफिकेशन एफ नॉट बाई एफ ई थी, अब ये चीज़ जो भी है ये मैग्निफिकेशन टोटल एफ नॉट बाई एफ ई से बड़ा आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम एक बेटर मैग्निफिकेशन पा सकते हैं अगर हम इमेज को डीपर बनाएं, ठीक है। अब एक आध छोटी चीज और बना दूं कि अच्छा, इसमें जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होगी आपके पास, वो आपके पास हो जाएगी, ये इमेज बनी एफ नॉट पर, ये यूई पर, तो ये हो जाएगी एफ नॉट प्लस यूई। तो कोई सवाल आता है तो आप लोग देख सकते हो क्या करना है इसमें ना, ये इमेज एफ नॉट पर, ये यूई पर, तो एफ नॉट प्लस यूई हो गया, ठीक है बच्चों। आगे चले। अब समस्या क्या है
कि इस चीज में सोचो कि ऑब्जेक्ट मान लो बहुत दूर है, ऊपर है, इमेज नीचे दिखेगी, फर्क कुछ नहीं पड़ता अगर आप एस्ट्रोनॉमिकली इसको यूज कर रहे हो तो। क्यों फर्क नहीं पड़ता एस्ट्रोनॉमिकली? क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकली आप एक चांद को सीधा देखो उल्टा देखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन अगर आप टेरेस्ट्रियली यूज कर रहे हो, मान लो आप एक टेलीस्कोप घर वाला यूज कर रहे हो जिससे आप जंगल के किसी प्राणी को दूर से देख रहे हो, तो आप सोचो आप हिरण देख रहे हो, हिरण ऐसे दिख रहा है, तो फील नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बचपन से हिरण सीधा देखने की आदत है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। भाई चांद तारे तो ऐसी चीज है कि वो ऐसे आंखों से तो समझ ही नहीं आते, तो हमको उनको सीधा देखने की उल्टा देखने की आदत नहीं, हमको एक ही जैसा दिखेगा, सीधा दिखा उल्टा दिखा, क्योंकि हमने चांद तारों को जब भी ठीक से देखा है तो टेलीस्कोप से देखा है, तो हमेशा से उल्टे नजर आते हैं अगर जो टेलीस्कोप से देखता है तो। लेकिन हिरण, चीता, वट ये तो सीधे नजर आते हैं, तो इनको उल्टा देखो कंफ्यूज हो जाओगे। तो या तो उनको उल्टा लटक के देखो ताकि आप सीधा देखना चाहो, तो वो कम्बरसम होगा। नहीं तो ये क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, आई होप यू हैव रिटन दिस। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि बेसिकली क्या होता है कि हम एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है? इसमें हम लोग एक इन्वर्टिंग लेंस लगा देते हैं, और जो इसकी लेंथ होती है वो जो नॉर्मल लेंथ होती है प्लस में 4f जुड़ जाता है, जहां पर f जो होता है वो इन्वर्टिंग लेंस का होता है। तुम बोलोगे सर कुछ भी समझ नहीं आया, मैं कहूंगा देखो, एक नॉर्मल लेंस में क्या होता है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट 2f पर रखो तो इमेज भी 2f पर बनती है, ठीक है। सही है, 2f की इमेज 2f पर बनती है, दोनों की हाइट सेम होती है क्योंकि u और v सेम होते हैं। बस ये क्या करता है, एक नॉर्मल लेंस जो होता है अगर ऑब्जेक्ट 2f पर हो तो ये केवल इन्वर्जन के काम आता है विदाउट चेंजिंग मैग्निफिकेशन और एनीथिंग, क्योंकि इसका मैग्निफिकेशन सिंपली -1 होता है। तो -1 होता है, चीज वैसी की वैसी रहती है, बस चीज उल्टी रहती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2f पर, इमेज 2f पर, तो मैग्निफिकेशन v/u, तो v भी 2f, u -2f, तो इसका मैग्निफिकेशन -1 होता है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखो कि एक ऐसा लेंस चीज को इन्वर्ट कर सकता है बिना कुछ और छेड़े। तो ये करते क्या है मैं समझाता हूँ। ये ऐसा करते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव यूज किया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई अपने फोकस पर, इसी फोकस पर हम क्या करते हैं, एक और लेंस ले लेते हैं, और ये लेंस का फोकस मान लो f है, ठीक है। इससे 2f दूरी पर हम लोग क्या करते हैं, इस इमेज को, इसको ऐसा सेट करते हैं कि ये इमेज इसके फोकस, ऑब्जेक्टिव फोकस है 2f दूरी पर। अब ये कुछ नहीं करेगा, है ना, ये इसका भी फोकस है, इसका भी फोकस है, ये इमेज अपने फोकस पर बना देगा, लेकिन ये क्या करेगा, इमेज को बना देगा सीधा, ठीक है। तो ये इसका 2f है, ध्यान रखना, ये उसका 2f है, ये इसका इसका भी 2f है, इधर भी 2f है। अब क्या हुआ बच्चों, ऐसा हो गया, तो इसने इमेज अपने 2f पर बनाई। तो बेसिकली इसने क्या किया कि सब कुछ वही रखा, बस इमेज को उल्टा कर दिया। अब इमेज को उल्टा कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या किया, यहां पर सपोज आपने लगा दिया आईपीस। अब मान लो ये जो आईपीस है, मान लो ये फोकस आईपीस का, ये फोकस आईपीस का है, तो अगर आईपीस के फोकस पे होगी तो आपकी जो इमेज हो जाएगी, ये आईपीस का फोकस है, ठीक है, ये रे ऐसी की, रे ऐसी की, इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बन जाएगी, ठीक है। तो इससे देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा, एक्चुअली चीजें बिल्कुल सेम रही, मैग्निफिको भी देखो, ये हाइट सेम है, ये हाइट सेम है, सब कुछ सेम है। इसने बेसिकली क्या किया कि जो चीज ऊपर थी उसकी इमेज ऊपर ही बना दिया, तो फर्क कुछ नहीं पड़ा, सब कुछ सेम रहेगा। बस जब आप बीच में एक इन्वर्टिंग लेंस लगा दोगे तो वो क्या करेगा, इमेज को उल्टी की जगह सीधी कर देगा। तो अगर आपको जमीन पे कोई दूर की चीजें देखनी है, आप किसी जंगल में बहुत दूर कोई पक्षी है, कोई जानवर है, तो उसमें आप टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज करोगे, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाला। और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा हल्का सा लंबा होगा, उसके बीच में 4f दूरी ज्यादा हो जाएगी, जहाँ पे f जो है आपके पास जो इन्वर्टिंग माइक्रोस्कोप है उसका फोकल लेंथ है, ठीक है। लिख लिया, आगे चलें। अब सुनो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ।
अच्छा जी, अब होता क्या है देखो, अगर आप कोई टेलीस्कोप यूज करते हो, माइक्रोस्कोप में तो छोटे मोटे लेंस चलते हैं, तो टेलीस्कोप में बहुत ज्यादा लाइट गैदर करनी है, जितनी लाइट गैदर होगी उतना टेलीस्कोप अच्छा होगा। अब सोचो कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, आईपीस तो उतना ही होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता जाता है, लेकिन सोचो ऑब्जेक्टिव लेंस जितना बड़ा होगा बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि यार देखो बड़े के साथ साथ थिकनेस भी होगी, इतना भारी। और एक और समस्या है कि आप उसको पीछे से नहीं टिका सकते, आपको साइड से टिकाना पड़ेगा, आपने पीछे से टिका दिया तो लाइट को वो ओपेक बना देगा उसको, आप मेरी बात समझ लो। तो इतना बड़ा लेंस, जितना बड़ा लेंस करोगे उतना क्या होगा कि उसमें क्या हो जाएगा, उतना ही उसको टिकाना भारी पड़ जाएगा, उसका वेट बहुत हो जाएगा, कैरी करना मुश्किल हो जाएगा, और उसको पीछे से टिका भी नहीं सकते, टिकाएंगे उसको रिम पे। तो होता क्या है कि लेंस थोड़ा मुश्किल पड़ता है कैरी करना, ठीक है, भारी हो जाएगा, महंगा भी होता है, ठीक है। आपको लगता होगा लेंस में क्या महंगा, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं, कोई भी कांच यूज कर लोगे, ठीक है, कांच बहुत प्योरीफाइड होता है। आप कभी पता करना कि जो डीएसएलआर के छोटे छोटे लेंस होते हैं कितने महंगे आते हैं, दे आर वेरी कॉस्टली, ठीक है। दूसरी बात, लेंस में एक और फंडा है कि लेंस में क्रोमेटिक एबरेशन आती है, ठीक है, मैंने बताया था ऑप्टिक्स के आखिरी में। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम मिरर यूज करते हैं। मिरर में क्या फायदा होता है, मिरर को पीछे से टिका सकते हो, कोई सपोर्ट दे सकते हो, क्योंकि मिरर की केवल फ्रंट सरफेस काम आती है, पीछे की सरफेस काम नहीं आती। दूसरी बात, मिरर में क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होता। तीसरी बात, मिरर में एबरेशन होता है स्फेरिकल, वो अपन पैराबोलिक मिरर लेके हटा सकते हैं, तो मिरर्स आर बेटर। तो ये लोग करते क्या, मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये एक यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर लगा देते हैं कनकेव, पैराबोलिक होता है जनरली, पैराबोलिक ही होता है इनफैक्ट। अब यहाँ दूर से लाइट आई, ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, ये लाइट जो है वो इधर रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, ये कन्वर्जिंग है। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक और मिरर लगा देते हैं, ठीक है। और ये मिरर क्या करता है, ये मिरर जो है ये लाइट को ऐसे निकाल देता है। सोचो कि बहुत दूर से लाइट आई, ठीक है, ये लाइट यहाँ गई, ये लाइट यहाँ गई। अब यहाँ पर क्या है, एक आई पीस लगा देते हो आप, और यहाँ से आप चीज़ों को देख लेते हो। तो यहाँ पर आप समझना कि आई पीस तो अपना ही काम करता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का काम इस केस में मिरर कर रहा है। मिरर इतना भारी नहीं होता, मिरर तो हल्का है, बड़ा बना लो, उसकी थिकनेस तो होती नहीं है, उसको पीछे से आप सपोर्ट भी दे सकते हो। लेंस तो क्या है, जितना बड़ा बनाते हो उतनी थिकनेस बढ़ जाएगी, उतना भारी होता जाएगा, महंगा भी पड़ेगा। तो ये सस्ता भी पड़ता है, लाइट भी होता है, इसमें क्रोमेटिक एबरेशन भी नहीं होती, स्फेरिकल एबरेशन भी आप हटा सकते हो, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, आप इसको सही से पढ़ लो, इस पर कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, बस इसका फंक्शनिंग समझ लो कि ये क्या काम आता है, ठीक है। इस पर कोई क्वेश्चन ऐसा चाहता नहीं है, बाकी कभी आ जाए थोड़ा दिमाग लगा लेना, वैसे मैंने कभी आया हुआ देखा तो नहीं किसी स्टैंडर्ड एग्जाम में। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, चिल मारो, ऐश करो।